अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर पुलिस ने एक अहम कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत जो पिछले 3 साल से किसी भी घटना में शामिल हों, आपराधिक घटना में शामिल हों, उन लोगों को पुलिस लाइन में इकट्ठा किया गया है और उनकी बाकायदा उनका पूरा डेटा इकट्ठा करके ये जानने का प्रयास किया गया है कि आखिर वो इन दिनों क्या कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं जो पिछले 3 साल में किसी भी अपराध की घटना में शामिल हुए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पहली बार हो रहा है और उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला ज़िला है जहाँ पर अपराधियों का डाटा ऑनलाइन किया जा रहा है। सर, क्या मंशा है? देखिए, पिछले 3 वर्षों में जो भी लोग बुलंदशहर के हैं और वो लूट में सम्मिलित रहे हैं, उन सभी की एक सूची बना कर के आज उनको पुलिस लाइन में बुला कर के इन सभी का सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही साथ इनसे ये भी अपेक्षा की गई है कि पूर्व में इन्होंने जो भी किया वो भूलते हुए आगे एक अच्छा सामाजिक जीवन जीने का कोशिश करें और इनको ये भी हिदायत दी गई है कि इनमें से यदि कोई अपराध की ओर रुख करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन सभी लोगों का एक डेटाबेस हम तैयार करवा रहे हैं जिसमें कि इनके जमानतदारों की डिटेल्स और अन्य इनसे संबंधित कुछ डिटेल्स हैं और यदि कोई अपराध करता है तो हम लोग उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेंगे। जिनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है उनकी हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी और यदि कोई गैंग बना करके काम करता है तो उसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति हम कुर्क करवाएंगे। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश का ये ऐसा पहला ज़िला है जहाँ पर अपराधियों का इस प्रकार से डाटा तैयार किया जा रहा है ताकि वो आगे अगर किसी प्रकार की घटना में शामिल होते हैं या कैसा जीवन व्यतीत करते हैं उस पर पूरी नज़र पुलिस बनाए रखेगी। इसमें देखिए, ये डेटाबेस तैयार कराने के बाद हम लोग इनकी 1-to-1 मैपिंग करवाएंगे और इनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी कि ये कहीं किसी गलत चीज़ में लिप्त तो नहीं हो रहे हैं और यदि कोई ऐसे संकेत पाए जाते हैं तो तत्काल पुलिस इंटरवीन करेगी और इनको गलत कार्य करने से रोका जाएगा और यदि ये करते हैं तो इन पे कानून अपना कड़ा रुख अपनाएगी। अच्छा, निगरानी का क्या तरीका रहेगा इन लोगों पे? चूँकि बहुत सारे लोग नोएडा रहते हैं, कोई गाज़ियाबाद रहता है, कोई हापुड़ रहता है, कोई दूसरे स्टेट में भी रहता है, तो निगरानी का क्या तरीका रहेगा? देखिए, इनमें से अधिकतर लोग जो यहाँ उपस्थित हैं बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इन सभी के फ़ोन नंबर्स भी हम लोग ले रहे हैं तो फ़ोन के माध्यम से, और यदि ये कहीं कुछ झूठ बोलते हैं तो हम इनकी लोकेशन तक वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि ये कहीं कुछ गलत सूचना तो नहीं दे रहे हैं। इनके आसपास के लोगों के, इनके रिश्तेदारों के और इनके जो जमानतदार हैं उन सभी की भी सूची हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। आज यहाँ पे नोट किया जा रहा है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि कहीं कोई फर्जी जमानतदार तो नहीं है या फिर कोई एक ही व्यक्ति कोई प्रोफेशनल जमानतदार के रूप में तो नहीं काम कर रहा जो विभिन्न लुटेरों की जमानत करवा रहा है। अच्छा, बुलंदशहर में एक पहला एक्सपेरिमेंट है जो इस प्रकार का है, जो ऑनलाइन डाटा तैयार करके ऑनलाइन निगरानी करने जा रहा है। क्या ये मॉडल है या ये शासन को भी ये भेजा जाएगा इस प्रकार का मॉडल? देखिए, ये एक नई पहल यहाँ शुरू की गई है और हमें पूरा विश्वास है कि इसके अच्छे परिणाम हम लोगों को मिलेंगे। और जैसा मैंने बताया, मूल उद्देश्य ये है कि लोग अपराध छोड़कर एक सामाजिक जीवन जिए और इसको हम लोग अन्य जगह भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। जो आज ये अपराधी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये किस प्रकार की घटनाओं में शामिल रहे हैं और इनकी संख्या आज लगभग कितनी है? देखिए, ये लूट के अपराधी हैं। पिछले 3 वर्षों में लगभग, ये चाहे इस जनपद में घटना करी हो या आस पड़ोस के जनपद में घटना करी हो, ये इनकी संख्या लगभग 300 के करीब है। जैसा आप देख रहे हैं, इन सब की निरंतर फीडिंग यहाँ चल रही है। तो ये मेरे साथ एसएसपी बुलंदशहर श्री श्लोक कुमार सिंह साहब थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो अपराधी हैं और अपराध कर रहे हैं लगातार, पिछले 3 साल में लगातार अपराध कर रहे थे, इस जनपद में कर रहे हैं या दूसरे जनपद में कर रहे हैं, इनकी डाटा फीडिंग यहाँ लगातार की जा रही है और आज लगभग 300 अपराधी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी अपराध की जो फीडिंग करके इन पर सतत निगरानी पुलिस करेगी। और एक तरह का एक मॉडल है जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शुरू हुआ है और कहा यह भी जा रहा है कि ये हर जनपद में लागू हो, चूँकि अपराध का ग्राफ लगातार कम होता रहे। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।